सनातनी है हम भैया, सनातनी। सनातन का मतलब टीका लगाना, हाथ में पट्टी बांधना, गमछा लगाना और नहीं। और इस्लाम का मतलब दाढ़ी रखना और टोपी पहनना नहीं। बताए हुए सही रास्ते पर चलो। और वो चीज जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। हिंदुस्तानी आम, हिंदुस्तानी सेब कह के विदेश में बिकता है, तो यहाँ के आदमी को अगर किसी मुसलमान को कहिए कि पाकिस्तानी रहमान, जान मार देंगे हम 2 मिनट में। हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम का एकमात्र कारण है अशिक्षा। हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले भी नहीं समझ रहे कि हिंदू राष्ट्र है क्या, और हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वाले भी नहीं समझ रहे कि हिंदू राष्ट्र है क्या। बजरंग बली का मैं भक्त हूं, और ये भारतीय संविधान के अनुसार किसी की औकात नहीं कि उसको रोकते। रोकेगा संविधान तब भी मानेंगे। बजरंग बली के प्रति मेरी जो निष्ठा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानते हैं कि वे भी बजरंग बली की उन पर कृपा बरसती है, तो उनकी कृपा बरसती तो हम भी चाह रहे कि मेरी भी अर्जी निकल जाए। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, मैं भी जाऊंगा ही, मैं सुनूंगा कि वो किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर उनके हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल और केवल हिंदुओं से है, तो मैं किसी भी परिस्थिति में भारत की इस गंगा जमुना तहजीब, कंपोजिट कल्चर के स्वामी इस भारत को मानता हूं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत में है। बजरंग बली की जिस पर भी कृपा होती है, जिस पर भी, उसमें कुछ ना कुछ एक गुण अनोखा आ जाता है। आप देखिए कि मैं बजरंग बली का भक्त हूं, आज जिसके माथा पर लिखा मैंने, वो बना है कि नहीं बना है। हजारों छात्र आपके यहाँ सर आके कुछ बन के गए। मैं लिखा है ओवैसी टाइप लोग के लोगों को बताना चाहिए कि हिंदुस्तान का मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हु गेव दिस नारा? आप गांधी मैदान में पूरा भर दीजिएगा दीन के नाम पर, दीन बचाओ के नाम पर पूरा गांधी मैदान भर गया ना मुसलमान से जी। पूरा पटना भर गया। किसी को कोई दिक्कत हुई? कहीं एक को तबलाक चला? नहीं चला। प्रकाश वर्ष के अवसर पर पूरा पटना दुल्हन के जैसा सज गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फादर्स लोग आते हैं, जाके लोग देख ले कुर्जी के हॉस्पिटल बगल में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जिस तरह उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होता, तो हिंदू संत भी कोई आएगा तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ी अवधारणा है। जाएंगे सुनने सर। 2000% हम इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं, हमारा रात की नींद नहीं आ रहा है। हमारी भी लिफ्ट करा दो, मेरी भी पर्ची निकलवा दो, हमारा गुरुकुल खुलवा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में आने वाले हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। 13 से 17 मई उनका प्रोग्राम है पटना में। और आपको बता दें कि विरोध जो है इसको लेकर बिहार में शुरू हो गया है। विरोध के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके आने को स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो आरोप लगते रहे हैं, उनके बयानों को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, और विपक्षी दल जो है, और खास कर बिहार में जो सत्ता दल है, उनका ये मानना है कि इनकी बातों से सांप्रदायिकता की झलक आती है, नफरत की झलक आती है, और अल्पसंख्यक वर्ग जो है इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और यही कारण है इनके राजनीतिक विरोध होने का, इनके बिहार आने के विरोध होने का। हमारे साथ हैं रहमान सर हैं, मुस्लिम हैं, और सबसे बड़ी बात बता दें कि बजरंग बली के भक्त हैं। अपने आप को ये कहते हैं कि बजरंग बली की कृपा के कारण ये आज मौजूद है, जो भी कुछ है उनके ही आशीर्वाद की बदौलत है। इनसे ही हम बात करते हैं। सर, बागेश्वर धाम वाले बाबा का सर विरोध हो रहा है बिहार में, वो भी हनुमान भक्त हैं, आप भी हनुमान भक्त हैं, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है सर? नहीं, किसी भी हनुमान भक्त का विरोध करने की क्षमता किसी में नहीं है। और हनुमान भक्त वो भी हैं, और मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, हृदय के आंतरिक गहराई से समर्थन कर रहा हूँ। उसका 2 कारण है। एक तो हमारी परंपरा रही है कि अतिथि को देवता का रूप सम्मान देता, अतिथि देवो भव। चाहे विष्णु पुराण हो, बुधायन सूत हो, बुधायन या गौतम का हो, सब में कहा गया कि अतिथि देवता के समान है। एक तो अतिथि भी हैं, परिवार बिहार आ रहे हैं, इसलिए बिहार के सरजमी पर हम लोग स्वागत करना सीखे हैं। दूसरी बात कि वो बजरंग बली के भक्त हैं, और मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। वो बहुत बड़े भक्त हैं, हम छोटा मोटा भक्त हैं। ये दूसरी बात है कि बहुत लंबे समय से भक्त हैं, लेकिन वो हमको लगता है कि उन पर बजरंग बली की असीम कृपा है। क्योंकि बजरंग बली की जिस पर कृपा बनती है, आदेश एकदम गौर सुनना, किसी भी हिंदू मुस्लिम को प्रभावित करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई तुमको बता रहा हूँ। क्योंकि आप आज भले चैनल चला रहे हो, लेकिन आपने सब कुछ देखा है, इसलिए आधार पर बोलूँगा। आप प्रत्यक्ष है, और मीडिया का प्रत्यक्ष होना बहुत बड़ी चीज़ है। बजरंग बली की जिस पर भी कृपा होती है, जिस पर भी, उसमें कुछ ना कुछ एक गुण अनोखा आ जाता है। आप देखिए कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, आज जिसके माथा पर लिखा मैंने, वो बना है कि नहीं बना है।
हजारों छात्र आपके यहाँ सर आके कुछ बन के गए। सामने मैं लिखा है, आपके बड़े भाई इंटरव्यू देने जा रहे थे बीपीएससी का, तो वो फ़ोन किए तो हम बोले कि एक मंत्र पढ़े, हम मंत्र पढ़ने के बाद बोले कि हम बोलिए डीएसपी साहब, और मैंने बोला था कि इतना से इतना के बीच में नंबर हुआ। तो ये सब किसी ना किसी रूप में बजरंग बली की कृपा है। और बजरंग बली को तो मैं भैया मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हर वो परिस्थिति। जो नहीं देखा है, खाली हनुमान मंदिर कोई बजरंग बली मान रहा है या कहीं मूर्ति को बजरंग बली मान रहा है तो उसकी बात नहीं, लेकिन मैंने देखा है शक्ति, और आज मैं जीवित हूँ उसका भी कारण यही है। और अगर इस पोजीशन पर हूँ तो उसका भी कारण यही भी है, और आगे कुछ करूँगा तो उसका भी कारण वही होगा। तो सर लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि जब इतना बजरंग बली का कृपा होता है, इतनी उनमें शक्ति है कि आप भी उनके भक्त हो गए हैं, तो वो भी तो भक्त हैं उनके, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है, फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, विरोध क्यों किया जा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर बाबा आते हैं, आएंगे ही, बजरंग बली की बात बोलेंगे, बजरंग बली का कि प्रवचन को सुनाएंगे, आपको हनुमंत कथा जिसको कहा था वो कहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, किसी कोई प्रॉब्लम है। आप गांधी मैदान में पूरा भर दीजिएगा दीन के नाम पर, दीन बचाओ के नाम पर पूरा गांधी मैदान भर गया ना मुसलमान से जी, पूरा पटना भर गया। किसी को कोई दिक्कत हुई? कहीं एक को तबड़ाक चला? नहीं चला। प्रकाश वर्ष के अवसर पर पूरा पटना दुल्हन के जैसा सज गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फादर्स लोग आते हैं, जाके लोग देख ले कुर्जी के हॉस्पिटल के बगल में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जिस तरह उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होता, तो हिंदू संत भी कोई आएगा तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री का हृदय के आंतरिक गहराइयों से नमन करते हुए मैं बिहार की सरजमी पर उनका स्वागत करता हूँ, इसलिए कि वो बजरंग बली के कट्टर भक्त हैं, और मैं बजरंग बली का कट्टर भक्त अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है इसका, तो इसलिए मैं उनका नमन करता हूँ। एक और उनके बातों पर सर विरोध है, जो कई जगह आ रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सर हिंदू राष्ट्र से सर आखिर प्रॉब्लम इतना है क्यों? देखिए, हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम का एकमात्र कारण है अशिक्षा। हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले भी नहीं समझ रहे कि हिंदू राष्ट्र है क्या, और हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वाले भी नहीं समझ रहे कि हिंदू राष्ट्र है क्या। मैं जहां तक समझता हूं कि जैसे इतिहास का छात्र हूं मैं, अब जान रहे हैं कि हिंदुस्तान का हर वो चीज, मुकेश हो, सलमान हो, डेविड हो, हरप्रीत हो, हर वो चीज जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। हिंदुस्तानी आम, हिंदुस्तानी सेब कह के विदेश में बिकता है, तो यहाँ के आदमी को अगर किसी मुसलमान को कहिए कि पाकिस्तानी रहमान, जान मार देंगे हम 2 मिनट में। तो हिंदू राष्ट्र जो बाबा कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि उस हिंदू राष्ट्र का मतलब कि भारत में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहे और बताए कि हम पहले भारतीय हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हमारा धर्म रास्ता में आता है। सर लेकिन जो आप बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र, उसको तो सेकुलर लोग सुनते ही भड़क जाते हैं, सीधे कंपेरिजन शुरू हो जाता है हिंदू राष्ट्र का तालिबानी राष्ट्र से, जो तालिबान में शासन है, उस तरह से कंपेरिजन शुरू हो जाता है कि मंदिर में पूजा पाठ होगा, सबका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा, उसी तरह का लोग सोचने लगते हैं। क्या वही कॉन्सेप्ट जो है बागेश्वर बाबा की बातों से आता है, या फिर आप बता रहे हैं वो है? हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना आपने बोला, वो जो मैंने बताया वो है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, मैं भी जाऊंगा ही, मैं सुनूंगा कि वो किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर उनके हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल और केवल हिंदुओं से है, तो मैं किसी भी परिस्थिति में भारत की इस गंगा जमुना तहजीब, कंपोजिट कल्चर के स्वामी इस भारत को मानता हूं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत में है। और भारत की स्वर्ग का सबसे बड़ा पूरा क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ एक मिलजुल कर रहते हैं मुल्क के लिए। मुल्क मुल्क मुल्क, ये हिंदू राष्ट्र एक अलग कंसेप्ट है। क्यों भड़क जाते हैं? हिंदू राष्ट्र नाम सुनते ही अल्पसंख्यक भड़क जाते हैं, कारण क्या है सर? बेचारा को समझाइएगा तब ना। तो समझाया तो जाता है सर, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी डिफाइन कर चुके। कहेंगे तो लोग नहीं सुनेगा, प्रधानमंत्री जैसे लोग कहेंगे तो नहीं सुनेगा, इसमें ओवैसी साहब कहेंगे तो लोग सुनेगा, हम कहेंगे तो लोग सुनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ओवैसी टाइप लोग के लोगों को बताना चाहिए कि हिंदुस्तान का मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हु गेव दिस नारा,
अलग देश बनवा दिए। बाद में बनवाए ना, बोले तो उनको पता था देश जिन्ना बनाया, इकबाल की बस की बात नहीं थी। बोले कि चीनो अरब हमारा सारा जहां हमारा। हाँ? इकबाल साहब ही तो बाद में बोले कि चीनो अरब हमारा सारा जहां है हमारा, क्योंकि हम बहुत पहले ऋग्वेद में बोल चुके वसुदेव कुटुंबकम। तो नए बात कहाँ बोल रहे थे? वसुदेव पूरा विश्व को हम परिवार मानते हैं, सनातनी है हम भैया, सनातनी। सनातन का मतलब टीका लगाना, हाथ में पट्टी बांधना, गमछा लगाना और नहीं, और इस्लाम का मतलब दाढ़ी रखना और टोपी पहनना नहीं, बताए हुए सही रास्ते पर चलना। बजरंग बली का मैं भक्त हूं, और ये भारतीय संविधान के अनुसार किसी की औकात नहीं कि उसको रोक दे। रोकेगा संविधान तब भी मानेंगे। बजरंग बली के प्रति मेरी जो निष्ठा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानते हैं कि वे भी बजरंग बली की उन पर कृपा बरसती है, तो उनकी कृपा बरसती, तो हम भी चाह रहे हैं कि मेरी भी अर्जी निकल जाए, मेरी भी अर्जी निकल जाए। और पुरानका का है वो तो हम जान ही रहे हैं, अब भी जान ही रहे हैं, सब लोग जान ही रहा है। नया में हमारा गुरुकुल खुलवा दीजिए। तो फिर सर ये फिर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है आखिर? विरोध यही तो मानिए कि पर्ची सब लोग भी दिखवा ले अपना भविष्य, दिखवा ले, बिहार सरकार भी दिखवा ले अपना भविष्य। नहीं, देखिए एक बात आपको बता कि धर्म में जब जब राजनीति का प्रवेश हुआ है, धर्म में जब जब राजनीति का प्रवेश हुआ है, तब तब धर्म पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई है। और तत्काल आवश्यकता यही है, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, कि धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। क्या अभी सर ऐसा हो रहा है? क्या धर्म और राजनीति को मिलावट किया जा रहा है इनकी यात्रा? 100%। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सर? मैं यही कहूँगा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पटना के सरजमी पर, बिहार के सरजमी पर तमाम बिहार वासियों की ओर से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप धर्म की बात करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हिंदू राष्ट्र की अगर आप बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र समझा के बता दिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब, आपका हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबके भारत के अंतर्गत ला के, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला सब आदमी हिंदू है, सबका कहीं ना कहीं पूर्वज में हिंदू है। मेरा तो लेटेस्टे मिल जाता है, तो हिंदू है, तो अगर वो है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज हमारे कंपोजिट कल्चर के साथ किसी तरह खेलखाड़ कोई करेगा, मैं नहीं मानूंगा। और बजरंग बली जो भक्ति, समर्पण, त्याग, कर्म, अरे सीता जी पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी थी, बजरंग बली को सीना चीर के दिखाना पड़ा। उसका भक्त कभी गलत हो ही नहीं सकता है, चाहे गुरु रमान हो, चाहे बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री हो। वह धर्म की बात क्या करते, हम तो सुने नहीं है कि क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उनका क्या है, क्योंकि जो बोल रहा है वो और जो कहने उसके फॉलोअर है, वो समझ में भी अंतर होती है। और हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ी अवधारणा है। आप जाएंगे सुनने सर? 2000% हम इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं, हमारा रात की नींद नहीं आ रहा है। हमारी भी लिफ्ट करा दो, मेरी भी पर्ची निकलवा दो, हमारा गुरुकुल खुलवा दो। सर विश्वास है पर्ची सही निकलेगा आपका? सर सही निकालते हैं वो तो पता चल जाएगा, लेकिन हमको विश्वास, क्योंकि बजरंग बली के भक्त नहीं होते, का नाम था, निर्मल बाबा जी सन होते, चटनी खाओ समोसा खाओ, तब हमें विश्वास नहीं होता। क्योंकि बजरंग बली के भक्त हैं, हम छोटा मोटा भक्त है तो माथा पे लिखते हैं तो साला दरोगा बन जाता है, बीपीएससी बन जाता है, तुम्हारे घर का उदाहरण है। तो उन निश्चित रूप से वो बजरंग बली सब कुछ त्याग दिए हैं, तो बजरंग बली का कोई ना कोई आशीर्वाद उनको है, आशीर्वाद है, क्योंकि बजरंग बली साक्षात जीवित देवता है। याद रखिएगा, कब कहाँ, यहाँ भी है, हमारे सीने पर भी है, तुम्हारे सीने पर भी है। तुम बताओ आदेश कि जो हिंदू विरोध कर रहा है उसको कहो कि तू बोल ले बजरंग बली मुर्दाबाद, बोल तो हिम्मत है तो विरोध का कारण क्या है? राजनीतिक है क्या? 100% राजनीति नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाबा को भी एकदम प्रेम का बात फैला के चला जाना चाहिए, और सरकार को भी एकदम प्रेम से गलाल मिला के चल जाना चाहिए। कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है, एकदम प्रेम प्रेम, आपस में प्रेम करो देशवासियों। लास्ट में बोले दिल जीत के चले जाए बिहार का। मेरी भी पर्चियाँ निकलवाइए थे। तो रहमान सर थे, और इनका सीधे कहना है कि हिंदू राष्ट्र जिसको लेकर हमेशा विवाद होता है, और ख़ासकर बागेश्वर बाबा को लेकर सर का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब लोग समझते ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक ऐसी संस्था, ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी मान्यता है जो कि हिंदुस्तान में रहने वाले एक एक लोग में भरा हुआ है। और स्वागत कर रहे हैं सर, और बेताब हैं मिलने के लिए, पर्ची दिखाने के लिए, क्योंकि ये भी हनुमान भक्त हैं और बागेश्वर बाबा भी हनुमान भक्त हैं। तो हम आशा करेंगे कि बाबा आएँ और
जो भी बजरंग बली की जो गाथा है उनको प्रसारित करें, लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करें और राजनीति ना हो, सारा कुछ प्रेम से हो, यही हम आशा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।